हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RK साइंस कोचिंग। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच गणित के एक पार्ट को लेकर उपस्थित हूं और गणित का वह पार्ट है दोस्तों औसत, यानी कि एवरेज। और इसी को दोस्तों माध्य भी कहते हैं और समांतर माध्य भी कहते हैं। दोस्तों, इसको हम बिल्कुल जड़ से समझने का प्रयास करते हैं। हम इसे आसान से कठिन की ओर ले करके चले, ताकि आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि औसत का जो मेरा पिछला वीडियो है आप उसको देखिए। हम उसमें कुछ फॉर्मूला को बताए थे और वह जो फॉर्मूला था दोस्तों, वह फॉर्मूला आपको मदद करेगा कुछ विशेष प्रकार के डाटा वाले प्रश्नों के औसत को बनाने। अब आप यह कहिएगा कि विशेष प्रकार के डाटा किसे कहते हैं? दोस्तों, इस प्रकार के डाटा जिसमें एक विशेषता हो, विशेष प्रकार की विशेषता हो, उसे हम लोग विशेष प्रकार के डाटा कहते हैं। जैसे कि सम संख्या की बात करेंगे या विषम संख्या की बात करेंगे या प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे या प्राकृतिक संख्या के वर्ग की बात करेंगे या प्राकृतिक संख्या के घन की बात करेंगे या दोस्तों किसी संख्या से विभाजित होने वाले संख्याओं की बात करेंगे। इन सभी संख्याओं में विशेषताएं, लेकिन इन सभी प्रकार के संख्याओं में सूत्र का प्रयोग हम तब कर पाएंगे जब शुरू से डाटा की बात होता रहता हो। ठीक है, जैसे कि यदि प्रश्न में कहेगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए, प्रथम 20 सम संख्या का औसत बताइए, प्रथम 100 सम संख्या का औसत बताइए, तो प्रथम शब्द जो इसमें लगा हुआ है, यह प्रथम शब्द यह बताता है कि सम संख्या जहां से शुरू होता है वहां से लेकर के और जहां पर 10 सम संख्या पूर्ण जाता है वहां तक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रथम 10 सम संख्या की बात करें, प्रथम 10 विषम संख्या की बात करें या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, 10 ही नहीं और भी जितने भी हो, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का माध्य बताएं, औसत बताएं। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये विशेष प्रकार के डाटा के प्रश्न होते हैं। और दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। औसत निकालने के लिए सभी आंकड़ों को जोड़कर आंकड़ों की संख्या से भाग देना पड़ता है। यदि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे तो आप क्या करें? 1 से लेकर के 100 तक के सभी संख्या को जोड़ोगे और कुल संख्या से भाग दोगे और कुल डाटा का संख्या 100 है तो 100 से भाग दोगे। अब आप जरा सोचो कि आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और इस तरह से करते करते जब आप 100 तक करोगे तब आप देखो जोड़ने में कितना कठिन हो जाएगा। और सिर्फ जोड़ना ही नहीं है, 100 से भाग भी देना है। ऐसे स्थिति में दोस्तों समय को बचाने के लिए और कम से कम समय में जवाब देने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। तो चलिए हम लोग इसी तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे कुछ प्रश्न के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लिया जाए कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। तो अगर ये पूछा जा रहा है दोस्तों, ये औसत पूछा जा रहा है, तो आपको प्राकृतिक संख्या का सूत्र बताया था। प्राकृतिक संख्या जब रहेगा तो उसके लिए औसत निकालने के लिए क्या सूत्र है?
योग के लिए क्या सूत्र है आपको बताया था, आप उस फॉर्मूला का यूज कर लो, ठीक है कि नहीं। तो क्या था फॉर्मूला, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या हो या प्रथम 100 हो या प्रथम 200 हो या प्रथम 500 प्राकृतिक संख्या का मान क्यों ना, आप क्या करोगे, फॉर्मूला का यूज करो। तो पहले योग का फॉर्मूला, जैसे कि 60 प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा जा रहा है, तो 60 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, फॉर्मूला देखिए ना, प्राकृतिक संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है। तो प्राकृतिक संख्या के लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। ये है जोड़ का फॉर्मूला, जहां पर n जो है वो संख्याओं का संख्या होगा, यानी इसमें 60 संख्या है तो n 60 हो जाएगा। लेकिन जब औसत ज्ञात करना होगा तो इसी 60 से भाग दे देंगे, यानी n से भाग दे देंगे। तो ये तो योग का फॉर्मूला हो गया ना। लेकिन औसत का जो बात होगा तो औसत का फॉर्मूला क्या होगा, औसत का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, और इसमें क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे। ऐसे स्थिति में ये हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया। और n के बदले 60 दीजिएगा तो 60 प्लस 1 हो गया तो 61 हो गया, 61/2 हो गया तो कितना हो गया, 30.5 हो गया। तो ये तो हम फॉर्मूला लिखे तो इसीलिए हमको समय लगा, लेकिन दोस्तों जब आपको अनुभव हो जाएगा तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्या है। यदि आपको पूछ देगा 100 प्राकृतिक संख्या का माध्य बताओ, तो 100 में 1 जोड़ दीजिए, 101 का 101 का आधा, ठीक है ना। यहां पर 60 का पूछा तो 61 के आधा। 100 प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछेगा तो 101 का आधा यानी 55। यदि 500 प्रथम 500 प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछेगा तो 500 प्लस 1/2, 501 का आधा तो कितना हो जाएगा, 250.5, ठीक है कि नहीं। यदि आपको कहेगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का माध्य, तो 20 पूछ रहा है तो 21 का आधा 10.5। तो इस तरह से दोस्तों यदि आपको औसत पूछेगा तो भी बता सकते हो, योग पूछेगा तो भी बता सकते हो। 20 संख्या का योग पूछ रहा है तो 20 गुने 21/2, 20 गुने 21, 21 दूना 420, 21 दूना 42, 420, 420 का आधा हो गया। इतना ही समय लगेगा, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। यदि आप जोड़ करके बनाओगे फिर भाग दोगे तब तो औसत निकालने में बहुत समय लग जाएगा ना, और समय को बचाने के लिए ही तो फॉर्मूला होता है। तो ये दोस्तों ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला तब लगेगा जब प्राकृतिक संख्या की बात होगी, और प्राकृतिक संख्या में भी शुरू से, जहां से प्राकृतिक संख्या का शुरुआत होता है वहां से जब बात होगा तब ये फॉर्मूला लगे, ठीक है कि नहीं। चलिए दोस्तों ये प्राकृतिक संख्या का हुआ। एक सम संख्या के प्रश्न को देख लेते हैं। चल अब सवाल देखिए दोस्तों, मान लीजिए सवाल है प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिएगा दोस्तों कहीं आप सवाल को ठीक से नहीं देखिएगा तो गलती भी कर सकते हैं। इसमें योग पूछ रहा है, इसमें औसत नहीं पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सम संख्या जब रहेगा तब इसके योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। ये तो योग का फॉर्मूला हुआ। लेकिन जब माध्य की बात होगी तो क्या करेंगे, इसी में n से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन करेगा कि 10 सम संख्या का माध्य बताओ तो 11, 10 प्लस 1 11। यहां पर क्वेश्चन क्या है, 50 सम संख्या का माध्य बताइए तो 51, 50 प्लस 1 51। औसत कहेगा तो 51, यदि योग कहेगा तो 50 गुने 51, ये 50 ये कितना हो गया 51, कितना हो जाएगा 1 पंचे 5, 5 25 हो गया 2550। वेरी सिंपल। तो योग जब कहेगा तो योग तो ये हुआ आंसर, इस प्रश्न का आंसर ये हुआ जब योग कहेगा। लेकिन जब औसत कहेगा दोस्तों तब इसका फॉर्मूला 51 हो गया। एवरेज यदि कहेगा तो
और सिर्फ टोटल पूछेगा, योग पूछेगा, एडिशन पूछेगा, तो इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आया आपके पास, प्रथम 100 विषम संख्या, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो औसत जब आपको बताना यानी कि माध्य बताना है, तो आप क्या करोगे, शुरू से 100 विषम संख्या को जोड़ लो, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, इस तरह से करते करते जो है 99 तक जाओ, 100 से भाग दे दो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करने में आपको क्या होगा, 99 नहीं, इसमें 101 तक जाइएगा, तब जो है ये 100 विषम संख्या, तो और बहुत आगे तक आपको जाना पड़ेगा, फिर 100 से भाग दोगे। तो ये जो प्रोसेस है ये तो बहुत हार्ड प्रोसेस हो गया, इसमें आपको समय भी बहुत ज्यादा लगेगा। आपको समय को बचाना है, क्योंकि समय को जो बचाएगा वही सभी प्रश्नों तक पहुंच पाएगा, प्रतियोगिता परीक्षा में वही जीत पाएगा। ठीक है कि नहीं दोस्तों? तो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को समय बचाने के लिए फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। तो विषम संख्या के योग का फॉर्मूला होता है n²। यदि योग करना है तो n², और यदि औसत निकालना है तो जितना संख्या उतना से भाग, n संख्या तो n से भाग देंगे, कट गया, n बचा। तो 100 विषम संख्या का औसत 100 होगा, लेकिन जब योग पूछेगा तो 100 का स्क्वायर होगा, यानी कि 10,000 होगा। यदि सिर्फ योग करना है, जोड़ना है, तो 10,000, और औसत निकालना है तो 100। तो इस तरह से होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। औसत पूछ रहा है विषम संख्या का, तो प्रथम 100 विषम संख्या का औसत 100, और प्रथम 100 विषम संख्या का योग 10,000। तो जो पूछेगा वैसा जवाब देंगे। अब चलिए दोस्तों, अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। अब एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 400 से कम 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का क्या करें, औसत ज्ञात करें। ये देखिए प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, 400 तक उन सभी संख्याओं का औसत बताना है जो 6 से कट रहा है। तो शुरू से जब आप देखोगे 6 से कटने वाला खोजोगे, तो 6 से कटने वाला सबसे पहला तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। उसके बाद 7 देखिए, 7 6 से कटेगा क्या, नहीं। 8 देखिए, 9 देखिए, 10 देखिए, 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा, तो 12 हो गया, 12। इसके बाद 18, इसके बाद 24, इसके बाद और खोजते जाइए, खोजते जाइए, खोजते जाइए। तो खोजते जो हम जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये जो 400 है, क्या ये 6 से कटता है, ये नहीं कटता है 6 से। और जब ये 6 से नहीं कटता है, ठीक है, तो कौन सा 6 से कटता है इसको देख लीजिए। तो 400 में आप क्या करिए, 6 से भाग दीजिए, 6 4 36, कितना बचा, 4 फिर 40, 36, कितना बच गया, 4 4 माइनस कीजिएगा तो 396, लास्ट में आएगा 396। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 6 12 18 24 ऐसे करते 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 जो 396 तक गए, तो 396 तक जो गए, तो शुरू में 3 4 को तो दिखा दिया, सभी संख्या को नहीं दिखाए,
सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस बीच में कितनी संख्याएं हैं, यानी 400 तक 6 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है, पहले ये मालूम करना होगा, तब आपको औसत पता चलेगा। क्यों? क्योंकि औसत में क्या होता है, कुल संख्या से भाग देना पड़ता है। तो जब तक आपको कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें कुल है कितने, तो भाग कौन चीज से दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, पहले ये पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये पता कैसे चलेगा, आइए हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला देखेंगे। और दोस्तों 10वीं कक्षा में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसको समांतर श्रेणी कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी, इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में कहेंगे एपी। तो उस एपी में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी बातों को। चलिए कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। अगर इस तरह की जो संख्या हो, इस तरह की डाटा हो, तो इसमें भी एक विशेष प्रकार की खासियत है। खासियत क्या है जरा देखिए आप। 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है। हमेशा आप गैप जो देखिएगा, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अंतर देखिएगा, वो अंतर आपको समान मिलेगा। 12 और 6 में 6 का अंतर, 18 और 12 में 6 का अंतर, 24 और 18 में 6 का अंतर। कहीं से भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, आपको समान अंतर दिखाई देगा। यही विशेषता है इस डाटा का। और विशेषता है तो इसके लिए फॉर्मूला है, और वो भी फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बताए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझिएगा। इस तरह की जो डाटा हो तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सबसे पहले जो रहता है उसको ए बोलते हैं, और किन्हीं भी दो संख्या में जो अंतर रहता है उसको डी बोलते हैं। तो ए हो गया 6 और डी भी इसमें 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। और जो सबसे अंतिम में रहता है उसको बोलते हैं टी एन, 396। और टी एन का फॉर्मूला होता है, और इसी के फॉर्मूला जब लिखेंगे ना तो इस बीच में कितने हैं वो पता चल जाएगा। 4 गो शुरू में, 1 गो लास्ट में, 5 गो तो दिख रहा है आपको, लेकिन और छुपा भी है। कितने हैं वो आपको पता चल जाएगा। ये अंतिम पद के फॉर्मूला लिखेंगे तब। अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है उसको देख लीजिए जरा सा। यहां अंतिम पद को टीएन बोलते हैं, तो ये 396 हो गया। अब इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 396। अब ए 6 हो जाएगा, इसके बाद एन मालूम नहीं है, और ये भी 6 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, कितना हो गया। अब आ जाइए, 6 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू इतना। अब ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा, इतना बट्टे इतना। 6 छाक 36, 3 बच गया, 3 पर 6 छत, फिर 6 छाक 36, 66 हो गया दोस्तों। n जो हो गया इसमें हमको पता चल गया 66 है। अब जब इसका औसत हम लोग निकालेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे सो देखिए। तो पहले इसका योग निकालेंगे तब ना औसत। तो देखिए योग कैसे होगा, इसको जहां पे जरूरत पड़े नोट करते जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, तो पहले क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। तो योग को इसमें हम लोग बोलते हैं एस एन, और एस एन का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जोड़ का फॉर्मूला है, जोड़ रहे हैं, और जोड़ करके 66 से भाग दे देंगे, है ना, या नहीं तो n से भाग दे देंगे। तो चलिए यहाँ जो है n के बदले में, अच्छा ये हो गया, ठीक है। यदि औसत की बात होगी, औसत, तो इसमें क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे। तो n से भाग देंगे तो ऐसे लिखेंगे, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब बट्टे 2, ये तो है ही, ये तो इतना है ही, और n से जब भाग देंगे
ठीक है, तो n हो गया। अब देखिए ये n कैंसिल हो गया, तो इसी फॉर्मूला पर औसत निकाल दीजिए। चलिए, तो 2 गुने 6 हो जाएगा, 2 गुने 6, अब प्लस यहाँ 66 में से गया 65, 65 गुने 6, 65 गुने 6, यहाँ 66 में से गया 65, 65 गुने 6, अब बट्टे 2। अब आइए 6 दूना 12, अब प्लस 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3, 6 7 36 3 39 बट्टे 2। अब 2 से इसको काट दीजिए, 6 हो गया। अब आइए देखिए दोस्तों, 0 हो गया, और 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 18 और 5 23 हो गया। तो इतना जो हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, औसत हो गया। तो इस तरह से हम लोग औसत को बनाएंगे। अब चलिए दूसरे टाइप के 1-2 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो इस तरह के ढेर सारे प्रश्न आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि आप बना लीजिए, आप ये ले लीजिए कि 1000 तक 5 से विभाज्य होने वाली सभी संख्या का औसत बताइए। 1000 तक 3 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योग बताइए। तो योग जब कहेगा तब तो SN तक चलिएगा, लेकिन जब आपको औसत कहेगा तो n से क्या कर देना, भाग दे देना। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह के आप भी बहुत सारे सवाल अपने खुद से जनरेट करके आप उसको बना करके जांच सकते हो कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इसमें योग पूछ रहा है, औसत नहीं। योग और औसत में इतना ही अंतर है, औसत पूछेगा तो भी योग करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन योग में कुल संख्या से भाग देना पड़ेगा। जैसे कि इसमें संख्या 20 है तो 20 से भाग देना पड़ेगा। संख्या को हम n मानते हैं, तो यहां n हो गया 20, तो n से भाग देने का मतलब 20 से भाग देना, तो भाग देना पड़ेगा तब औसत निकलेगा। अब भाग नहीं देना है, सिर्फ जोड़ना है, तो जोड़ निकलेगा। तो 20 प्राकृतिक संख्या के, ये तो मात्र 20 प्राकृतिक संख्या, तो हम वैसे भी जोड़ सकते हैं, 1 + 2 तो 3 हो गया, लेकिन वर्ग करके, स्क्वायर करके जोड़ना है। ठीक है, तो देख लीजिए, सूत्र पर ही ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सूत्र है n × n + 1 × 2n + 1 बट्टे 6। ये जोड़ का सूत्र है, और इसमें क्या पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है। तो इसी सूत्र से निकाल लीजिए, और n के बदले में होगा 20, तो ये हुआ 20, आइए कितना हो गया 21, आइए कितना हो जाएगा 20 दूना 40 1 41, ये 20, ये 21 और ये 41 बट्टे 6, और देखिए कितना हो जाएगा, 2 के पहाड़ा से 10 और 2 के पहाड़ा से 3 और 3 के पहाड़ा से 7। अब सबको गुना कर दीजिए, 1 7 7 7 चौक 28, और इस पर 0 आ गया, कितना हो गया दोस्तों, ये 2870 हो गया वर्गों का योग। लेकिन जब औसत कहेगा तो इसी में क्या करेंगे, 20 को है तो 20 से भाग दे दीजिए। अब ये और ये कैंसिल हो गया, और 2 से इसको 2 2 चौके 8 2 तिया 6.5, इतना हो जाएगा। तो जोड़ करके 20 से भाग दे दीजिए, या नहीं तो इसी सूत्र में n से भाग दे दीजिए। अगर औसत कहेगा तो इसी सूत्र में n से भाग दे दीजिए, ऐसे n × n + 1 × 2n + 1 बट्टे 6, n से भाग दे देंगे तो n यहीं पर कट जाएगा। क्या बच गया, ये 20 आए 21 हो गया, आइए 41 हो गया, अब बट्टा 6 हो गया। अब चलिए 3 के पहाड़ा से 3 7 21, 3 दूनी 6, अब इसको गुना कर दीजिए, 7 7 चौक 28, 287 बट्टे 2, तो फिर यहाँ देखिए 287 बट्टे 2 आया, तो 143.5 आया कि नहीं आया। थोड़ा सा इंक डालते हैं पहले दोस्तों, इसके बाद फिर से हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं प्रश्नों को, 1-2 प्रश्न और देखेंगे।
प्रश्न देखिए क्या है, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के, इसमें जोड़ लीजिए घनों का, घन करके औसत। और घन आप तो जानते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इस तरह से जोड़ेंगे पहले और उसके बाद 12 से भाग देंगे तब औसत होगा। इसके बाद 3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस तरह से और बहुत बड़ा होता जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए ही तो फॉर्मूला होता है। आइए फॉर्मूला को हम लोग देखें। तो सबसे पहले औसत में जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ का क्या फॉर्मूला है वो देख लीजिए। औसत का क्या फॉर्मूला होगा, तो उसमें उसी जोड़ का जो फॉर्मूला होगा उसी में क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे तो औसत का फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहले जोड़ का फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए फॉर्मूला ये है n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। ये हो गया योग का फॉर्मूला, जोड़ना है तो ये फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों जब औसत निकालना है तो n से भाग दे देंगे। इस सवाल में n की जगह पे 12 आएगा तो 12 से भाग दे देंगे। तो देखिए औसत का क्या फॉर्मूला होगा, औसत का फॉर्मूला होगा, इसको जब स्क्वायर करिएगा तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बट्टा 4 ये होगा। और इसमें जब n से भाग, तो औसत का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, देखिए फाइनल फॉर्मूला क्या है, ये हो गया n इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बट्टे 4। और इस सवाल में n के जगह पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा औसत, औसत हो जाएगा 12 गुने 12 प्लस 1 यानी कि 13, और 13 का स्क्वायर हो गया 169 बट्टे 4, और 4 से इसमें भाग दे दीजिए, 4 तिया 12। और इसको ले लीजिए दोस्तों 9 तिया 27 के साथ, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 16 तिया 48, 2 50, 507 हो गया। तो ये हुआ औसत दोस्तों। लेकिन जब औसत नहीं योग ही पूछता, तो योग पूछता तो क्या करते हैं आप, जो n से यहां भाग दिए हो वो भाग नहीं देते, यानी n के जगह पे 12, तब 12 को जो यहां काट दिए हो सो नहीं काट के 12 से गुना कर दो, यानी इसी को यहां पर जब 12 कर देंगे तो योग हो जाएगा। ठीक है, एक ये जो आया 507, अब इसको जब 12 से गुना कर दीजिएगा, 12 सत्ते 84 के 4, 12 सत्ते 84 के 4 हासिल 8 हो गया, 8 के 8, अब 12 पंचे 60, इतना जो हो गया दोस्तों ये योग हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो कुछ सूत्रों को देखा था, यानी कि औसत के कुछ आसान आसान प्रश्नों को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला बनी हुई है, उस फॉर्मूला पर आधारित प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे इस बात को हम लोगों ने देखा। और दोस्तों आप लोग खुद से भी बहुत सारे प्रश्न जनरेट कर सकते हो इस तरह के, और खुद से सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा दोस्तों ये अभी जो हम लोगों ने जितना प्रश्न बनाया उसमें तो किसी विशेष प्रकार की खासियत थी। प्राकृतिक संख्या की बात हो रही थी तो शुरू से, सम संख्या की बात हो रही थी तो शुरू से, विषम संख्या की बात हो रही थी तो शुरू से, 6 से विभाजित होने वाली संख्या की बात हो रही थी तो शुरू से प्रथम। लेकिन दोस्तों जब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या की बात होगी तो उसमें आपको इस तरह के कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला ही आपको यूज करना पड़ेगा। और औसत का बेसिक फॉर्मूला क्या है, औसत का बेसिक फॉर्मूला है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। जैसे एक प्रश्न के रूप में हम लोग देखते हैं, चलिए एक प्रश्न नोट किया जाए। प्रश्न है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो
दोस्तों ये जो अभाज्य संख्या है इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो कोई फॉर्मूला जब नहीं है तो इसके लिए जो औसत का बेसिक फॉर्मूला है उसी से आपको चलना होगा। क्या है औसत का फॉर्मूला? औसत को माध्य भी कहते हैं। तो माध्य का जो फॉर्मूला वही औसत का फॉर्मूला। तो औसत बराबर कुल आंकड़ों का योग बट्टे कुल आंकड़ों की संख्या। तो चलिए अब कुल आंकड़ा, इसमें आंकड़ा क्या क्या है? शुरू से 9 अभाज्य संख्या है। तो 9 अभाज्य संख्या कौन कौन है? 9 को आपको लिखना है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और बट्टे 9, क्योंकि 9 को संख्या है। तो यहां आप क्या देखें, यहां 7 के बाद 9 नहीं लिखे क्योंकि 9 अभाज्य है ही नहीं। 9 जो है सो 3 से कट जाता है। अभाज्य किसको बोलते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से न कटे। जैसे 7, 1 और 7 को छोड़कर किसी से नहीं कट रहा है। तो 15 क्या है? भाज्य की अभाज्य। तो क्या कहिएगा? भाज्य। क्यों? क्योंकि 5 से 3 से कटता है तो भाज्य हो गया। तो 15 को छोड़ दिए, फिर आगे चल के 21 को भी छोड़ दिए क्योंकि वो भी 3 और 7 से कट जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें बेसिक फॉर्मूला ही लगेगा। सबको जोड़िए, 9 से भाग दीजिए और कोई उपाय नहीं। 3 2 5 5 10 10 7 17 17 10 27 27 1 28। ठीक है। अच्छा 28 इधर ले लीजिए, इधर को जोड़ लेते हैं। 17 3 20 20 10 30। तो 28 हुआ है, 30 हुआ है। इसके बाद 20 10 30 और 9 3 12। 20 10 30 और 9 3 12 यानी कि 42। तो कितना हो गया? 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और 4 2 6 3 9 और 9 1 10। कितना हो गया दोस्तों? 100 हो रहा है पूरा पूरी। तो 100 बट्टा 9 होगा। तो 9 91, 1 बच गया, फिर 9 91, 1 बच गया। तो चलिए पूर्णांक में आंसर दे दीजिए, तो इतना हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है तो औसत के कुछ आसान प्रश्नों को देखा। अब हम औसत से ही कुछ थोड़ा सा कठिन प्रश्न लेकर के आएंगे और उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जिससे आपको प्रतियोगिता परीक्षा में औसत से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा ऐसा नहीं है जिसमें गणित से प्रश्न पूछा जा रहा हो और औसत का प्रश्न न हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके।